किंग खान है वो, किंग खान। आप समझते हो, बॉलीवुड के किंग खान, क्योंकि अपने आप को किंग खान बन गए। तो भाई अगर देखिए, जब उनका बेटा बाहर आ जाएगा ना, वो देखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे मैं किस किसने मेरे बेटे को सपोर्ट किया है, तो उनको काम मिलेगा मैडम। तो काम बंदा कहता कुछ भी कर लेगा, लेकिन हमने पेट पे लात तो मारेगा नहीं। वो अपने पेट पे लात नहीं मारे, जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि आप ही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, आप ही अपनी एक दूसरे से मूवी बनाओ। और शाहरुख खान मूवी बनाएगा, सलमान खान देख लेगा, सलमान खान मूवी बनाएगा, शाहरुख खान देख लेगा। हम लोग तो देखेंगे नहीं, हम तो सिंपल बायकॉट करा हुआ है। और मैं तो आज भी जनता से बोल रही हूँ, ये लोग हैं कौन? हम और आप स्वरा भास्कर के बारे में बात करके या तमाम और एक्टरों के बाद जूही चावला के बारे में बात करें, तो हम अपना समय सबका बर्बाद कर रहे हैं। जूही चावला डिक्शनरी निकाल दो अपनी। जैसे मैं, अगर पॉलिटिशियन की आप बात करोगे तो कांग्रेस मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं कि कांग्रेस कोई पार्टी है। तो बॉलीवुड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ऐसी थी, मैंने देखे इतने सारे नाटक देखती थी, वेब सीरीज लेकिन कुछ क्या है इनमें, क्या धरा है इनमें? हमको उल्लू बना रहे हैं, मेंटल बना रहे हैं हमको, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चे दुबक दुबक के देखते हैं सारी चीजें, बच्चे तो गलत है। इनके बच्चे ड्रग्स पिए हैं और हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो भैया इनका बॉयकॉट करो, क्योंकि इनको ढंग से ये यही करेंगे भैया। सिंपल, अपना तुम अपने घर की रोटियां सेको, तुम अपने काम करो, हमें तुम्हें नहीं देखना। बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट। एक बड़ा फेमस डायलॉग था जया बच्चन जी ने कि थाली में छेद है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इनके पास अब थाली नहीं है। अगर कहते ना, जब थाली में इतने सारे छेद हो जाए तो वो थाली कहाँ होगी? फिर तो वो तो कहते कटोरा टाइप का हो जाएगा, जैसे एक सर्कल टाइप का। तो थाली वो है ही नहीं मैडम। और बॉलीवुड इतना गंदा दलदल है। मैं तो आज भी बोल रही हूँ, स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट कर रही हूँ कि अगर किसी का बच्चा इस तरह बॉलीवुड नगरी में जाना चाहता है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, उसको और कुछ काम दे दो, लेकिन बॉलीवुड में ना जाए। नशेड़ी खुद। भाई साहब, अपराध होता है। अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूं तब भी बोलूंगी, चाहे आपका ड्रग्स छोटी मात्रा में पाया गया हो, चाहे बड़ी मात्रा में, ड्रग्स है, आपने अपराध किया है, आपको सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी। भैया सिंपल, अपना तुम अपने घर की रोटियां सेको, तुम अपने काम करो, हमें तुम्हें नहीं देखना। बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का कहना है आर्यन खान की गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर कि बॉलीवुड में से चाहे सारा अली खान हो, अर्जुन रामपाल हो या फिर आर्यन खान हो, ये कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में इनके पास ड्रग नहीं मिला है, फिर भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है एनसीपी। मतलब बीजेपी की ये चाल है। मैं डायरेक्ट नवाब मलिक जी से पूछना चाहूंगी, नवाब मलिक जी, मान लो आप किसी अपराध में पकड़े जाते हैं और आपके पास बंदूक पाई जाती है और आपके पास 2 कारतूस है, तो आप ये बोलोगे मेरे पास 2 ही कारतूस है, मेरे पास 4 कारतूस नहीं थे? अपराध होता है लॉ में, चाहे अपराध बड़ी मात्रा में हो या छोटी मात्रा में हो। क्राइम, अगर आपने अपराध किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। हर बार इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बॉलीवुड के मान लो या राजनीति के मान लो, जो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी, इस तरह के कहते हैं ना अक्खड़पन टाइप की अपनी स्टेटमेंट पास करते हैं, जो कि देख के ना हंसी आती है। देख के ना इनको लगता है कि ये हमारे रोल मॉडल है, इन लोगों को हम जानते हैं, या ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कि थोड़ा पाया गया है फिर भी उसको ऐसा हुआ है, उसके पास कम। भाई साहब, अपराध होता है। अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूं तब भी बोलूंगी, चाहे आपका ड्रग्स छोटी मात्रा में पाया गया हो, चाहे बड़ी मात्रा में, चाहे आपके पास बड़ी और छोटी मात्रा से, यहाँ पे इसका मतलब यह है, चाहे वो ड्रग्स बायर के तौर पे पाया गया हो, चाहे वो कंजम्पशन के तौर पे पाया गया हो, ड्रग्स है, आपने अपराध किया है, आपको सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी, चाहे वो कोई क्यों ना हो, चाहे वो आप क्यों ना हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। तो जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है इस सारे मुद्दे का, कभी कहा जाता है कि ड्रग्स नहीं पाई गई है, खबरें ये भी आ रही हैं कि समीर वानखेड़े जो कि चीफ हैं, डायरेक्टर हैं एनसीबी के, अब उनकी भी जासूसी कर रही है मुंबई पुलिस। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और जो वहाँ की जो पुलिस का काम करने का तरीका है, वो हम सबसे छुपा नहीं है। सुशांत सिंह केस में जाए देख लो, या फिर जब कंगना रनावत का घर तोड़ा था, किस तरह से इन सब ने एक दिन के अंदर चीजें किस तरह से क्रिएट करी थी, एविडेंस के साथ किस तरह से सुशांत केस में टेम्परिंग हुई थी, हम सबको पता है। तो अब शायद अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उनका पीछा कर रहे हैं, तो इनकी फितरत में है। जिसकी फितरत में होता है ना गलत काम करना, वो करेंगे। अब क्या लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के किंग खान, सो कॉल किंग खान के बेटे को इन्होंने ऐसे पकड़ कैसे लिया, जो कि हर बंदा जानता है कि नार्कोटिक्स ने इस टाइम अगर ये इन्वेस्टिगेशन किया है और आर्यन खान को पकड़ा है, क्योंकि उस टाइम जितना बताया गया, उस टाइम रेप पार्टी में किसी भी अधिकारी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे आर्यन खान है। बस ये पता था, क्योंकि देखिए रिया चक्रवर्ती का जब केस हुआ है तो लीडर तो जनरेट हुई है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर मीडिया हाउस को पता है, और जो लोग चैनल देखते हैं उन सबको पता है। तो लीड जनरेट जैसे जैसे हो रही है, वैसे वैसे धरपकड़ हो रही है। अब गलती क्या है, अगर यहाँ पे सपोज करो अब आर्यन खान जैसे पकड़ में आ गए, तो अगर
किसी भी बॉलीवुड का बंदा, किसी भी बॉलीवुड के बच्चे अगर आ जाते हैं तो उसको पॉलिटिकल मोड दे दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको एज एन ह्यूमैनिटी की तरफ भी ले जाऊं, आप इस तरह से बच्चों को क्यों इस तरह से ऐसा क्यों करने देते हो जो कि आपके बच्चे इस तरह की पार्टी में लीन हो जाए? इस तरह के ड्रग्स क्यों ले लें? हम और आप जैसे हम लोग ड्रग्स क्यों नहीं लेते? एक बार हम लोगों को जाने का डर रहता है। और इस तरह के कहते ना, कोर्ट में जब हो रहा था, कोर्ट में भी इस तरह की दलील दी जाती कि ये तो बंदा, ये तो पूरा जहाज खरीद सकता है। सर जहाज नहीं, पूरा संसार ही खरीद सकते हैं। ये तो जहाज वाली बात तो बहुत छोटी बोल दी थी। और इस तरह की ओछी बात बोलते समय, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एडवोकेट हो, चाहे वो प्राइवेट एडवोकेट हो, ये एक गलत बात है। ये इस तरह की एडवोकेसी मुझे नहीं लगता बोलनी चाहिए। मैं खुद एक एडवोकेट हूं, मुझे नहीं लगता इस तरह की बात बोलनी चाहिए। अगर हम अपराधी के वकील हैं, ठीक है, अपराधी की साइड से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाज भी खरीद सकता है। जहाज खरीद सकता है जब भी तो उसने ड्रग्स खरीदा है। ड्रग्स एक नॉर्मल आम बंदा क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि भाई उस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। जितना भी बॉलीवुड से कचरा निकल के आ रहा है, बॉलीवुड से सारा कचरा, कभी वहां पे फैक्ट्री पाई जाती है। आपके चैनल पे ही दिखाया गया था, न्यूज चैनल में भी देखा था, वहां पे फैक्ट्री पाई गई है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, ठीक है। और आज क्या हो रहा है? आज इस बॉलीवुड एक्टर का बच्चा पकड़ा जा रहा है, आज वो बॉलीवुड एक्टर, ऐसे कितने सारे तमाम एक्टर हो रहे हैं। कहते ना, जहां पर आग लगी हो वहीं से धुआं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आर्य खान नहीं पकड़ा दे। और तो और सारा बॉलीवुड गैंग उठा के आ गया है सारा। अभी तो मैम आप भी देखो, यहाँ पर मैं भी देखो, मुझे भी उनसे सिंपैथी है क्योंकि वो 21 साल का लड़का, 23 साल का, जितना भी है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपैथी के तौर पे मैं अच्छा और बुरा सोचना भूल जाऊं। क्योंकि एक बंदा वो भी है जो देश के लिए मेडल लेके आ रहा है, एक बंदा वो भी है जो रेप जैसी पार्टियां ऑर्गेनाइज कर रहा है और खुद भी जा रहा है वहां पर, ठीक है। और जिसमें आप लोग बात करते हैं वो जहाज भी खरीद सकते हैं। भाई बिल्कुल, मैं बार बार बोलूंगी, वो जहाज नहीं, वो सबको खरीद सकते हैं। वो बंदा जिस पे हाथ रख दे वो चीज उसी की हो जाए, तभी तो उसने ऐसी एक्टिविटी करी, अदरवाइज एक्टिविटी नहीं करता। और बॉलीवुड इतना गंदा दलदल है, मैं तो आज भी बोल रही हूँ, स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट कर रही हूँ कि अगर किसी का बच्चा इस तरह बॉलीवुड नगरी में जाना चाहता है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, उसको और कुछ काम दे दो, लेकिन बॉलीवुड में ना जाए। ऐसे कितनी सारी सुसाइड हुए हैं वहां पे। जिया खान देख लो, और अपना क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत देख लो, क्या इनकी स्थिति ठीक नहीं थी? इनसेन थे ये। आप जितने लोग आ रहे हैं ना, ये आर्यन खान जो फॉरेन में पढ़ के आ रहे हैं, वो लोग जो पढ़े हैं और उनसे उनका आईक्यू लेवल, उनके बच्चों का आईक्यू लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये बंदे गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, तब इन लोगों को सब कुछ मिला। जो बंदे गोल्डन स्पून लेके नहीं पैदा फिर भी अपने उस स्टेज पे आ रहे हैं, अपनी तमाम अपने एक मेहनत से धरातल बना रहे हैं, वहां पर वो देखो कि क्या है और किस तरह की। मेरे को तो बॉलीवुड के नाम से अब घिन आने लगी है। यहाँ पर आप देखोगे ना, सारा बॉलीवुड उठ के आ गया है कि आर्यन खान 21 साल का बच्चा था, आर्यन खान 23 साल का, सॉरी जो भी है 21-23 जो भी बच्चा था इतने साल का, और आर्यन खान के साथ बहुत गलत हुआ है, ये बच्चे के साथ। जूही चावला भी बोल रही है बच्चे के साथ। भाई साहब, डर उनको है जिनके बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। आज मैं एडवोकेट हूं, मुझे आज भी अपने मम्मी पापा से डर लगता है। समय हो जाए तो सबसे पहले फोन आने शुरू हो जाते हैं, क्या बात है, अपना डिपेंडेंट हूं, फिर भी इन लोगों को 4-4, 5-5 दिन मालदीव में ये कर रहे हैं। अब देखना कुछ समय बाद क्या होगा कि आर्यन खान तो बेचारा वहां से घूमता हुआ आ रहा था, वहां पे देखा लाइट चमक रही थी तो वो घूम आ गया वापस। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब भी यही होगा कि आर्यन खान, हाँ ठीक है, रेप पार्टी बेचारा वो तो ऐसे घूम के आ गया था और वो उसका नाम आ गया बेचारे का। तो यही होगा, हम सबको हाय 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 करने से हम सब खुद परेशान हो चुके हैं। हमें कंप्लीट इनका बायकॉट करना पड़ेगा, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अभी बायकॉट भी हो रहा है, जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कोई बच्चों की क्लासेस वगैरह का, है ना, क्लासेस का भी वहां से तगड़ा बायकॉट हुआ है इनके। आपको खुद सोचना चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, या आपका बच्चा, चलो एक सेकंड के लिए मान भी लो ड्रग्स नहीं ले रहा, उसने कोई ऐसा तत्व नहीं किया, क्योंकि भैया ये तो इंडिया के अंदर अगर जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है ना। तो अभी हम गैर कानूनी की बात करेंगे, चाहे वो इतना ड्रग्स हो, चाहे वो ज्यादा ड्रग्स हो, ठीक है। उनके पास इतना भी समय नहीं था ये अपने बच्चे को देख पाए कि हमारा बच्चा कैसे लोगों से दोस्ती कर रहा है। जब बच्चा एक बार गलती करता है, मैं आज ही बच्चा बोल रही हूँ, चलो ठीक है, अगर जब बच्चा एक बार गलती करता है तो समझ आता है कि हाँ बच्चे ने गलती की है। बच्चे की गलती तो 2-3 बार हो गई। खुद जिसका बाप ये स्टेटमेंट पास करे कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड आए और बोले मुझे छेड़ा है, मुझे परेशान किया, तो ऐसे बाप से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है?
वो तो चाहते ही हैं। और फिर दोबारा से वही बोलूंगी, अगर बेचारी गरीब की लड़की भाग जाए किसी के साथ तो वो भाग गई, उसने अपराध कर दिया। अमीर की लड़की भाग जाए तो घूमने गया है, तो भैया आर्यन खान घूमने गए थे, हम सबको जितनी जल्दी हम समझ ले हमारे लिए बेटर है। आज जिस तरीके से चीजें कोर्ट की तरफ से भी की जा रही हैं कि कोर्ट की तरफ से भी, लोअर कोर्ट था वहां से याचिका जो खारिज कर दी गई, बेल याचिका खारिज कर दी गई। अभी सेशन कोर्ट की तरफ से भी कल का टाइम दे दिया गया था सुनवाई करने के लिए। जिस तरीके से आज एनसीबी के सामने पैसे वालों की ताकत भी नहीं चल रही है, दूसरी तरफ से जो राजनीतिक पार्टियां वो ये कहती हैं कि मुसलमान है शाहरुख खान, इसीलिए फंसाया जा रहा है, शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि वो राज भी है और वो मुस्लिम भी बनता है फिल्मों में और हिंदू भी बनता है। देखिए, हमारे देश की ये विडंबना है, अगर हमें लड़वाना है किसी में तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा दें। अब कुछ सो कॉल राजनीतिक पार्टी को कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि केस मेरिट पे जा रहा है या किस वजह से बेल डिसमिस हुई है या जुडिक्शन के ग्राउंड पर डिसमिस हुई है, उनको अब वो नहीं समझा, उनको अपनी भी रोटियां सेकनी है। तो क्या बोलते हैं, अब राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, तो अब इसको दे दो हिंदू मुस्लिम का मोड़, एक नया मोड़ दे दो, जिससे क्या होगा, शायद दबाव बन जाए। लेकिन ये दबाव, और आप अपने केस को हाईलाइटेड कर रहे हो, अगर कोई भी केस हाईलाइटेड होता है तो जज साहब के ऊपर भी बहुत दबाव आता है, प्रेशर होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हर बंदे की नजरें उनके ऊपर गड़ी होती हैं। वैसे भी जस्टिस छोटे केस का हो चाहे बड़े केसेस का हो, जस्टिस न्याय करते समय बहुत सारे फैक्टर देखते हैं, और अगर बेल नहीं हुई है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर देखे हैं, और अगर बेल होगी तो बहुत सारे फैक्टर देखे जाएंगे। मेन बात यहां से है कि हर जो भी हो रहा है वो बॉलीवुड ही में क्यों हो रहा है, वो बॉलीवुड के बच्चे ही क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं बॉलीवुड के नेता ही क्यों कर रहे हैं। एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि जया बच्चन जी ने कि थाली में छेद है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इनके पास अब थाली नहीं है। अगर कहते हैं ना जब थाली में इतने सारे छेद हो जाए तो वो थाली कहाँ होगी, फिर तो वो तो कहते कटोरा टाइप का हो जाएगा, जैसे एक सर्कल टाइप का, तो थाली वो है ही नहीं। मैडम आप बॉलीवुड इतना बड़ा गंदा दलदल है, और बंदा तभी शर्मा जाएगा कि भाई तू आर्यन खान है, तू ये है, तू वो है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी एक सिंपैथी है एक बच्चे के साथ भी, क्योंकि बच्चे को जिस भी मोड़ पे डाल दिया जाए बच्चा उस मोड़ पे क्योंकि कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, आप उसको जिस भी मोल्ड में डाल दो उस मोल्ड का बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं परवरिश की कमियां होती हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ। एक जो लॉ है भैया, अगर आपने अपराध किया है तो आप जरूर जाओगे, बस फर्क ये है कि आपको थोड़ा जल्दी जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि भाई आप हाईलाइटेड केस है ये। अगर जिस तरीके से आपने कहा कि जल्दी जस्टिस मिल सकता है, पर जिस तरीके से एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, एनसीबी की तरफ से कहा भी गया कि अभी उन्हें डॉक्यूमेंट और चीजों को तैयार करने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए कोर्ट की तरफ से 2 दिन का समय एनसीबी को दिया गया था कल के लिए, यानी कि जब सुनवाई होगी बेल को लेकर तो एनसीबी भी अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी। बात यहाँ पर यह भी है, मैं सवाल फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पैसे की ताकत भी आज नहीं चल रही है कोर्ट और एनसीबी के सामने, तो कितनी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे, क्या इजिली मिल जाएगी बेल या फिर जेल जाना पड़ेगा और आगे लंबे दिनों के लिए? देखिए, अगर मेरे को आप पर्सनली ये बात पूछना चाहोगे एज एन एडवोकेट की तौर से, तो मुझे लगता है बेल मिल जाएगी, जबकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। बेल मिल जाएगी क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी एज एन एविडेंस इन लोगों ने रखे हैं, एविडेंस में उनको कंज्यूमर दिखाया है, इनको बायर नहीं दिखाया। जितना इनको बोला है कि इनकी जेब से जो कहते हैं ना ड्रग्स नहीं मिला है, जितना ऑन रिकॉर्ड जो है, हम ऑन रिकॉर्ड की बात करते हैं, उस बेस पे इनको शायद बेल मिलने के चांसेस हैं। और जो लास्ट बेल जो डिसमिस हुई थी, लास्ट बेल का डिसमिस होने का ग्राउंड ही ये था कि वो जज साहब के जुडिक्शन में था ही नहीं, वहां पे इस तरह के आर्ग्यूमेंट हुए ही नहीं थे, वो जज कंपिटेंट ही नहीं थे इस बेल को सुनने के लिए, तभी तो वो हायर अथॉरिटी में गए हैं। तो बॉलीवुड में से तमाम ऐसे लोग जो क्यों हैं, वो बार बार पे सपोर्ट करने के लिए क्यों आते हैं, बाकी की चीजों पर क्यों नहीं आते? मैं तो सीधा बोलूंगी, चोर चोर मुसेरे भाई, उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। अगर वो आज देखिए, अगर वो आज किंग खान का सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर किंग खान का सपोर्ट करेंगे, जो इस तरह के बॉलीवुड में जो टुटपुटिया इस तरह के आ रहे हैं, जो हीरो हीरोइन निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट करने आ रहे हैं, जूही चावला देख लो उसको, स्वरा भास्कर जी, लंबे भूल गई थी उनको, थैंक यू मैम याद दिलाने के लिए, ठीक है, वो इस तरह के निकल के आए तो उनको काम चाहिए भाई। किंग खान है वो, किंग खान, आप समझते हो बॉलीवुड के किंग खान, क्योंकि अपने आप को किंग खान बनने। तो भाई अगर देखिए, जब उनका बेटा बाहर आ जाएगा ना, वो देखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे मैं किसने मेरे बेटे को सपोर्ट किया है, तो उनको काम मिलेगा मैडम। तो काम बंदा कहते कुछ भी कर लेगा, लेकिन अपने पेट पे लात तो मारेगा नहीं, वो अपने पेट पे लात नहीं मारे, जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि आप ही एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, आप ही अपनी एक दूसरे से मूवी बनाओ, और
शाहरुख खान मूवी बनाएगा, सलमान खान देख लेगा, सलमान खान मूवी बनाएगा, शाहरुख खान देख लेगा, हम लोग तो देखेंगे नहीं, हम तो सिंपल बायकॉट करा हुआ है। और मैं तो आज भी जनता से बोल रही हूँ, ये लोग हैं कौन? हम और आप स्वरा भास्कर के बारे में बात करके या तमाम और एक्टरों के बाद जूही चावला के बारे में बात करें तो हम अपना समय सबका बर्बाद कर रहे हैं। जूही चावला डिक्शनरी निकाल दो अपनी। जैसे मैं अगर पॉलिटिशियन की आप बात करोगे तो कांग्रेस मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं कि कांग्रेस कोई पार्टी है, तो बॉलीवुड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ऐसी थी, मैंने देखे इतने सारे नाटक देखती थी, वेब सीरीज लेकिन कुछ क्या है इनमें, क्या धरा है इनमें? हमको उल्लू बना रहे हैं, मेंटल बना रहे हैं, हमको हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चे दुबक दुबक के देखते हैं सारी चीजें, बच्चे तो गलत इनके बच्चे ड्रग्स पिए हैं और हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो भैया इनका बॉयकॉट करो, क्योंकि इनको ढंग से ये यही करेंगे भैया। सिंपल, अपना तुम अपने घर की रोटियां सेको, तुम अपने काम करो, हमें तुम्हें नहीं देखना। बायकॉट, कंप्लीट बायकॉट।